सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों बहुत ढेर सारा रात प्यार सभी लोगों को सुबह की राम राम। और अब जानते हैं आज के विषय क्या हैं। आर्थराइटिस होती क्यों है? क्या बहुत पहले से पता चल सकता है उन लोगों के बारे में जिन्हें आर्थराइटिस होनी है? क्या आर्थराइटिस का मूड से कोई संबंध है? आर्थराइटिस का नाखूनों से कुछ संबंध है? क्या हाथ पर आर्थराइटिस के सिम्टम्स आ सकते हैं? और ये सब है तो क्या ऐसे पूजा पाठ आराधना साधना आदि आदि करें या उपाय करें जिससे ये परेशानी हो ही ना? आज इसी विषय पर बात करेंगे और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि बहुत छोटे से बच्चों के हाथ में भी ये सिम्टम आ सकता है। जी हाँ, तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम भविष्य की चाल को पहचान लें और उसके बाद फिर आगे उसी हिसाब से स्वयं को ढाल लें। तो बात महत्वपूर्ण है क्योंकि जब परेशानी हो जाती है तो उसको सुधारना बहुत कठिन होता है। इसलिए प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। और हम बात करते हैं अभी मेष, वृषभ और मिथुन राशि की। मेष राशि, समय आपके लिए थोड़ा सा प्रतिकूल हो सकता है। हो सकता है आपको भाग्य में अवरोध दिखाई दे। कोई कार्य यदि आप करना चाहते हैं वो हो ना पाए और मन इसी वजह से कुछ खिन्न सा हो जाए। लेकिन आपको एक बात बताऊं कि वक्त दिखेगा जरूर बहुत खराब, लेकिन उतना खराब है नहीं। समस्याएं दिखेंगी लेकिन समस्याएं हल भी होंगी। इसलिए आप आगे बढ़िए। बस एक सावधानी रखिएगा, इस दिन अपने मूड पर बहुत कंट्रोल रखिएगा क्योंकि उसी की वजह से कुछ परेशानियां हो सकती हैं। उपाय क्या करेंगे? दिन को बेहतर बनाने के लिए आप हनुमान जी का जप कीजिए या हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और उसके बाद अपने काम पर जुट जाइए, प्रभु सब ठीक करेगा। यदि आप जप करना चाहते हैं तो ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट, सब ठीक करेंगे प्रभु। वृषभ राशि, वक्त आपके लिए अच्छा है। इस दिन अचानक कोई अच्छा समाचार मिल सकता है। कुछ रुका हुआ अटका हुआ कार्य भी अचानक सॉल्व हो सकता है। तो आप थोड़ी सी मेहनत करें, आगे बढ़ें, काम करें, जरूर सब ठीक होगा। लेकिन एक सावधानी जरूर बरतिएगा और सावधानी यह है कि जिन आप पानी या करंट का कोई कार्य कर रहे हैं, बिजली के उपकरणों से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं तो जरा अलर्ट हो रहिएगा। संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं तो जरा अलर्ट हो रहिएगा। उपाय क्या करना है ये दिन बेहतर हो, इसके लिए आप अभी बैठिए, ओम नमः शिवाय का 21 बार जप करके फिर काम पर जुट जाइए, प्रभु सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि, रिश्तों के लिए दिन बहुत अच्छा नहीं है। ग्रस्त में भी कुछ परेशानियां हो सकती हैं और यदि आप नए रिश्ते जोड़ रहे हैं तो इस दिन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ आपके मित्र, आपके पार्टनर, आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, उनके मूड का भी ध्यान रखें। कुछ परेशानियां दिखाई दे रही हैं, सावधानी क्या रखेंगे? इस दिन वाहन चलाते वक्त बहुत सावधान रहें। उपाय क्या करना है? दिन को बेहतर बनाने के लिए आप 11 बार महामृत्युंजय का जप कर लीजिए अभी, उसके बाद अपने काम पर जुटिए। और अगर वो नहीं आता तो ओम नमः शिवाय कर लीजिए और फिर अपने काम पर जुटिए, तो सब ठीक करेंगे। चलिए अब आर्थराइटिस की बात को आगे बढ़ाते हैं और हम उन लोगों की बात खास तौर से आज करेंगे जो उम्र के हिसाब से अभी बुजुर्गों की श्रेणी में नहीं आते, यंग है, युवा है। बच्चे भी इस वार्तालाप को बहुत ध्यान से सुने क्योंकि युवा और प्रौढ़ ये कभी नहीं सोचे कि उन्हें आर्थराइटिस जैसी समस्या हो ही नहीं सकती है, क्योंकि आजकल बच्चों में भी ये समस्या अपनी छाप छोड़ने लगी है। और इसलिए आज की बात हम सब बहुत ध्यान से सुने और समझें, क्योंकि हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आर्थराइटिस है क्या, किन ग्रहों के कारण ये रोग हो सकता है, किन लोगों को ये रोग होता है, क्या लक्षण उभरते हैं और इस रोग को समाप्त करने के लिए करें तो क्या करें। मेरा आप सभी से ये निवेदन भी है कि आप इसे सुने, न केवल अपने लिए बल्कि अपने दोस्तों के लिए, अपनी जान पहचान वाले लोगों को बताने के लिए भी सुन लीजिएगा। आर्थराइटिस की जड़ या तो हमारे दिमाग यानी ब्रेन, मन में होती है और या फिर होती है पेट में। आर्थराइटिस के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार ग्रह है शनि और बृहस्पति, मंगल और शुक्र। शनि, बृहस्पति, मंगल और शुक्र यह इसके सबसे जिम्मेदार ग्रह हैं। आर्थराइटिस शरीर के किसी भी हिस्से की हड्डियों और मांसपेशियों को, टिश्यूज को प्रभावित कर सकती है। आप ये मत सोचिए ये केवल पैर को या हाथों को ही प्रभावित करती है, ये ब्रेन और हृदय को भी प्रभावित कर सकती है। एक बार यदि ये रोग हो जाए
तो ठीक होने में बहुत मुश्किलात आती हैं, और यदि ये रोग अपने चरम पे पहुंच जाए तो ठीक होना बहुत कठिन ही हो जाता है। इस रोग में जोड़ों में बहुत दर्द होता है, शरीर धीरे धीरे सख्त स्टिफ होता चला जाता है, जोड़ों में यूरिक एसिड बैठना शुरू हो जाता है, जोड़ चलना तक बंद कर देते हैं, ये मूवमेंट भी रुक जाता है, हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी होने लगती हैं, हाथ पैर टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, यहाँ तक कि चलना फिरना भी दूभर हो जाता है, 10-20 कदम का भी। इसलिए प्लीज अभी से ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ऐसी खतरनाक बीमारी को पास नहीं फटकने देना चाहिए, और इतनी खतरनाक बीमारी से बचने के बड़े बड़े उपाय नहीं है, बहुत आसान से उपाय हैं जिन्हें आप अपनी जिंदगी में शामिल कर लीजिएगा, और उसके बाद देखिएगा अब बहुत सारी परेशानियों से मुक्त हो जाएंगे। अन्यथा ये चिपक गई तो बस क्या कह रहे हैं। लेकिन अर्थराइटिस को समझने के लिए बहुत गहराई में उतरिए, और मैं आप सबसे निवेदन करूंगा इस वक्त कि प्लीज बहुत एकाग्रता और गंभीरता के साथ इस वक्त बैठकर सब सुनते चले जाइए, क्योंकि अर्थराइटिस की कई किस्में हैं जिन्हें जानना इसलिए जरूरी है जिससे हम उन ग्रहों के उपाय कर सकें, चिकित्सा सलाह भी समय से ले सकें। अर्थराइटिस का एक प्रकार होता है जिसमें जोड़ों का दर्द होता है, और ये इतना भयंकर हो सकता है कि जोड़ों का क्षय होना ही, जोड़ों का खत्म होना ही प्रारंभ हो जाए, यानी लॉस ऑफ कार्टिलेज इसको बोलते हैं, वो शुरू हो जाए। पैर अपने ही शरीर का बोझ नहीं उठा पाते, जोड़ों में सूजन आनी शुरू होती है, और हड्डियों में कट कट की आवाजें आती हैं। उंगलियों की गांठों को छूने में शुरू में बड़ा मीठा मीठा सा दर्द होता है, और उसके बाद लिगामेंट सख्त होने लगते हैं जिससे दर्द भयंकर हो जाता है। अंग चलना तो दूर की बात है, हल्का सा हिलाने में भी बहुत दर्द होता है। पास से यूं करके अगर कोई तेजी से हवा भी करे तो और दर्द होने लगता है, ऐसी स्थिति होती है। इस प्रकार की आर्थराइटिस का मुख्य कारण होता है कमजोर मंगल। इसे मैं चाहता हूं आप अपने हाथ पर देखिए, मंगल के 2 हिस्से हैं, ये हो गया निचला मंगल और दूसरा हिस्सा हो गया ऊपरी मंगल। दबा हुआ निचला मंगल, ये वाला हिस्सा यदि दबा हुआ है, हाथ में यहां देखिएगा, अगर यहां से उठा हुआ नहीं है और अंदर की ओर दबा हुआ है, या ये बिल्कुल बताशे जैसा उठा हुआ है तो भी, ये वाला हिस्सा यदि यहां पर ये वाला हिस्सा दबा हुआ है तो भी, ये सिम्टम्स है आपके बड़े संकट के, अर्थराइटिस जैसे बड़े संकट के। उसके साथ साथ यदि आपके नाखूनों में बैंगनी रंग ज्यादा रहता है, शरीर में जोड़ों के दर्द से परेशानी हो लगता है, तो यदि आपका ये मंगल ज्यादा उठा हुआ या दबा हुआ हो, ये मंगल दबा हुआ हो, नाखूनों में हल्का बैंगनी रंग हो, तो कुछ कार्य करना इमीडिएटली शुरू कर दीजिएगा। नेवर फेलिंग, कभी भी इनको करने में फेल नहीं होना है, हमेशा करना है, जिंदगी भर करना है। आप यदि 20-25 साल के भी हैं तो भी करना है। क्यों बच्चों, बहुत तेजी से ये फैल रहा है, ये मैं आपको डॉक्टर्स की रिपोर्ट बता रहा हूं, आपको इसलिए अभी से प्रिकॉशन लेना होगा। पहली चीज तो बहुत तेजी से टहलना शुरू कीजिए। दूसरी चीज, ऐसा खाना हमेशा लें जिसमें ऑरेंज, जैसे ऑरेंज है, फल लीजिए लेकिन फल ठंडे ना हो। अच्छा जरूर लगता है ठंडी ठंडी चीजें खाना, लेकिन फल ठंडे नहीं होने चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर पे होना चाहिए। सब्जियां, वो भी हरी सब्जियां। नॉनवेज आपको छोड़ना होगा, वजन को कम करना होगा। आवश्यक आराम भी करना बहुत जरूरी है, और जो कार्य आप करें उसमें सुस्ती ना हो, यूं कर, जो करना है सब करना है। बच्चों में आदत होनी चाहिए दौड़ के काम करें, क्विक मूव, फौज में जैसे सिखाते हैं क्विक मूव, भाग के। ऐसे ऐसे जो लोग ढीले ढीले चलते हैं ना, समझ लीजिए कि देर सवेर लेकिन हड्डियां काम करना मुश्किल कर देंगी, भयंकर दर्द होगा हड्डियों में। इसलिए क्विक चले, घर में भी काम कर रहे हैं क्विक, मैं ये नहीं कह रहा हूं हबड़ दबड़ मचा दे और इधर तोड़ उधर गिरा, ऐसा करे, ऐसा नहीं करना है, लेकिन क्विक फुर्ती से काम कीजिए। साथ ही साथ अगर मंगल की यह हालत है और नाखूनों में बैंगनी रंग आता है, तो आप एक आदत बनाइए,
ना बहुत देर खड़े रहना चाहिए आपको, ना बहुत देर बैठे रहना चाहिए आपको, ना बहुत देर सोना चाहिए आपको, ना बहुत देर जागना चाहिए आपको, और पैरों को बहुत देर तक लटकाकर कभी ना रखें। एक उपाय और मैं आपको बताऊं, सुन के बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन 100% सही उपाय है। वो ये है, अच्छी संगत और खुश दिल लोगों के साथ रहें। अब इसका आर्थराइटिस से क्या मतलब है? बहुत कम मानसिक ऊर्जा वाले लोगों को भी हड्डियों की प्रॉब्लम होती है, आर्थराइटिस परेशान कर सकती है। अच्छी संगत में रहिए जिससे एंजाइटी ना हो, गुस्सा ना आवे, खुश रहें आप, हंसे ऐसे करके हंसे, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होगा। इसलिए नेगेटिविटी दूर होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये नेगेटिविटी भी बहुत बड़ा कारण बन सकती है बीमारियों का, और आर्थराइटिस की बीमारी का भी। एक और चीज, अनुलोम विलोम कीजिए, गुड़ और शहद का सेवन भी जरूर कीजिए, और तांबा जरूर पहनिए, प्योर तांबा, चाहे छल्ले के रूप में पहने, खुला बंद कैसा भी हो, चाहे आप उसे कड़े के रूप में पहनिए। एक और चीज, जिनका मंगल कमजोर हो वह लोग बहुत अधिक काम का बोझ मत लीजिएगा। जैसे 4 काम एक साथ ले लिए, मंगल यदि कमजोर है तो आप उन 4 कामों के साथ जस्टिस नहीं कर पाएंगे, और कोई भी ढंग से नहीं होगा, जिसकी वजह से उन्नति रुकेगी, आप में चिड़चिड़ापन बढ़ेगा और नेगेटिविटी बढ़ती चली जाएगी, और जिसकी वजह से आपको शरीर में आपके विकार महसूस होने लग जाएंगे। इसमें आर्थराइटिस एक विकार है। सबसे बढ़िया तरीका क्या होगा? काम ज्यादा से ज्यादा करें, काम को बोझ समझना छोड़ दें, और जितना कर सकते हैं उतना लें, अन्यथा बहुत परेशानियां होंगी। एक महत्वपूर्ण विषय है लर्न टू से नो, मना कैसे किया जाए ये भी सीखना पड़ता है। बहुत सारे लोगों के अंदर ये कला होती है, वह एक स्थिति के अधिक काम लेते ही नहीं है, बड़े प्यार से मना करेंगे, लेकिन अगर मंगल कमजोर है तो मना करना सीख लीजिए। आर्थराइटिस का एक और प्रकार भी है जिसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। इसमें शरीर के जोड़ खराब होने शुरू होते हैं। इससे क्या बचा जा सकता है? हाँ, क्या इसके लक्षण पहले से पता लग जाते? हाँ, बताता हूं अभी, बस कर्क सिंह और कन्या राशि का हाल बता दूं। कर्क राशि इस दिन को बहुत अच्छा नहीं कह सकता, और आपको बहुत ध्यान से इस दिन को गुजारना होगा। कोई दुश्मन आपको परेशान कर सकता है, कोई रोग भी आपको परेशान कर सकता है, और साथ ही साथ इस दिन आपका धन कहीं मिसयूज हो सकता है, इसलिए आपको बहुत केयरफुल रहना होगा। कोई आपकी निंदा करके आपको दुखी करेगा। सावधानी, इस दिन किसी को धन नहीं देना है, इस दिन उधार भी नहीं लेना है। और उपाय क्या करना है? ओम नमः शिवाय, सुबह सुबह उनका जप कीजिए, काम पर जुटे, प्रभु सब ठीक करेंगे। सिंह राशि, ये वक्त आपके लिए अच्छा है। इस वक्त में कई लोग मिल सकते हैं, कुछ रिश्ते भी जोड़ सकते हैं। ये दिन पढ़ाई लिखाई के लिए भी बहुत अच्छा है, और इस दिन की गई पढ़ाई, बनाए गए नोट्स बहुत लाभ देंगे। खासतौर से जो लोग सिद्धि साधना करना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी ये दिन अच्छा रहेगा। माता जी की सेहत थोड़ी सी कमजोर दिख रही है, उसका ध्यान रखें। सावधानी, इस दिन यात्रा करते वक्त थोड़ा सा सावधान रहें, और या घर आदि का कोई काम करा रहे हैं या घर खरीदने संबंधी कोई बातचीत चल रही है तो उसको लेकर भी थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। उपाय क्या करेंगे? इस दिन सूर्य को जल दीजिए, अभी दे दीजिए सूर्य को जल, और गायत्री का 11 बार जप कीजिए, और उसके बाद अपने काम पर जुटिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, धन को लेकर इस दिन को बहुत अच्छा मैं नहीं कह सकता। आपको अपने धन का बहुत ख्याल रखना होगा, कहीं वो वेस्ट हो सकता है या कहीं वो चुर सकता है, कहीं अचानक वो कम भी हो सकता है, और हो सकता है कि धन की कमी आपको परेशान सी करे। बाकी वैसे ही ये दिन अच्छा है, चिंता की कोई जरूरत नहीं है, प्रतिष्ठा भी आपको मिल सकती है। सावधानी, इस दिन भाषा पर बहुत नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, नहीं तो कहीं कोई परेशानी उसकी वजह से हो सकती है।
उपाय क्या करेंगे? इस दिन को बेहतर बनाने के लिए आप थोड़े से अनाज का दान जरूर कर दीजिएगा, बाकी तो प्रभु सब ठीक करेंगे, चिंता ना करें। तो अब मैं एक और किस्म की बात करता हूं जो बहुत परेशान करती है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस आरए। ये क्या करती है? ये जॉइंट्स की हड्डियों को घिसने लगती है। जॉइंट्स की हड्डी का जो ऊपरी सिरा यानी कार्टिलेज को ये घिसती चली जाती है और साइनोवियल फ्लूइड को ये सुखाने लग जाती है और जॉइंट कैप्सूल्स में सूजन आनी शुरू हो जाती है, जो आपको दूर से दिखेगी। ये कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, जो अब मैं बता रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, आर्थराइटिस कार्टिलेजेस को और मसल्स को, मसल कैप्सूल्स को प्रभावित करती है। हार्ट भी एक मसल है, इसलिए हृदय पर भी ये बहुत बुरा प्रभाव डालती है। जी हाँ, जाइएगा आपकी बात तो हार्ट के स्पेशलिस्ट डॉक्टर साहब से पूछ लीजिएगा, बता देंगे आपको कि हृदय की बीमारियों का एक बहुत बड़ा कारण आर्थराइटिस भी है। और सुनिए, आंखों में भी इससे रोग उत्पन्न होते हैं। आंखों का पानी खुश्क हो सकता है, स्किन की समस्या भी हो सकती है और जोड़ों के ऊपर की त्वचा काली पड़ने लगती है। बहुत ध्यान से सुनना बच्चों। ये मान लीजिए आपके जोड़ है, ये पीछे की उंगलियां हैं या ये यहां का ये हिस्सा है, ये अगर आपका काला है तो आपको कुछ उपाय करवाऊंगा अभी, जिंदगी भर करना। अरे जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा, उसमें कुछ अलग से कुछ नहीं करना, ना आपका दोस्तों का टाइम वेस्ट होने वाला है, ना आपकी पढ़ाई का टाइम वेस्ट होने वाला है, कुछ भी नहीं अलग से होगा। एक और चीज, जोड़ों के ऊपर कालापन तो आता ही है, गांठें मोटी मोटी होती हैं और बड़ी स्पष्ट चीज दिखने लगती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में हमारे फेफड़े भी प्रभावित होते हैं और बताओ, यह रोग किडनी को भी प्रभावित कर सकता है। यदि यह रोग प्रभावित करे तो व्यक्ति हमेशा कमजोरी महसूस करेगा, उसका रोने का भी मन करेगा, सुबह उठते समय शरीर बहुत दुखेगा और शरीर में सख्ती बहुत होगी, स्टिफनेस होगी। पेट ऐसे व्यक्ति का खराब रहता है। कब से खराब रहता है? जब वो 5, 6, 7 साल 8 साल का होता है तब से खराब रहता है। और इम्पैक्ट कब आता है? जब वो 35, 40, 45 खराब रहता है। कब से खराब रहता है? जब वो 5, 6, 7 साल 8 साल का होता है तब से खराब रहता है। और इम्पैक्ट कब आता है? जब वो 35, 40, 45, 50 साल का होता है। कहीं कहीं ऐसा खराब रहता है पेट की खाना खाने का मन नहीं करता। तो ऐसी स्थिति यदि आपकी है तो स्पष्ट लक्षण है, तो 2 4 जाइए चिकित्सक सलाह लीजिए। लेकिन ज्योतिषीय पॉइंट ऑफ व्यू से, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब कौन करता है? शनि शनि शनि। जब भी शनि खराब होगा, खास उपाय करें और परहेज बहुत करें। जब शनि मंगल को प्रभावित करे वो पूरा वक्त परहेज से बिताए, और जब शनि मंगल को प्रभावित करे तब भी परहेज बहुत जरूरी है। और जब शनि चंद्रमा को डराए या प्रभावित करे तब भी परहेज बहुत जरूरी है। और परहेजों के साथ साथ उपाय आपको करना होगा। यदि आर्थराइटिस है और ईश्वर जरा सी भी सुदृष्टि रखे तो इस रोग में बहुत आराम आ जाएगा। चिंता नहीं करना, जिसे उपाय करना, चिकित्सक सलाह लेना। और जिन्हें इस रोग के लक्षण है, यह रोग बस जस्ट हुआ सा है, कभी कभी ऐसे ऐसे दर्द होने लगता है घुटनों में, यहाँ, या थके हुए महसूस करते हैं, या उंगलियों पे ये कालापन महसूस करते हैं, पूरी तरह ठीक हो जाए। उपाय कीजिए, उसका जिक्र मैं अभी करता हूं। फिलहाल शनि को और गहराई से पहचानिए। देखिए, यही ब्यूटी है इस शास्त्र की। इसलिए मैं कहता हूं कि यंगस्टर्स को इसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि वह हर चीज को डरने डराने से अलग हटकर एक वैज्ञानिक दृष्टि से पढ़ते हैं। उनका दृष्टिकोण, उनका एप्टीट्यूड साइंटिफिक है, इसलिए इसको और गहराई से वो समझ सकते हैं और समझकर इसको एक बहुत ज्ञान, बड़े ज्ञान के रूप में स्थापित कर सकते हैं इस दुनिया के अंदर। वैसे ऑलरेडी स्थापित है, लेकिन फिर भी और बेहतर उसमें वो कर सकते हैं। देखिए, शनि जब आर्थराइटिस देता है तो यह जीवन में भयंकर मेहनत कराता है।
और परिणाम कम मिलता है मेहनत का। ऐसा शनि घर की जिम्मेदारियां बहुत उठवाता है। ऐसा शनि व्यक्ति को खुश होने की आदत नहीं देता। ऐसे शनि वाले लोग आत्म प्रशंसा, अपनी प्रशंसा बहुत करते हैं तथा अपने या अपने छोटों से परिवार में सिमटे रहना चाहते हैं। बड़े यूनिवर्स से व्यक्ति छोटे से परिवार में सिमट जाना चाहता है। बस मैं, मेरे बच्चे, मेरी पति या मेरे पत्नी, बाकी दुनिया से हमें कोई मतलब नहीं। ऐसा शनि जैसे ही सूरज ढलना शुरू होता है व्यक्ति को आलस्य देना शुरू करता है, दुखी करने लगता है, उसका मन डूबने सा लगता है। और जब तक चंद्रमा पूरी तरह उग न आए ऐसे व्यक्ति का मन व्यथित रहता है। खासतौर से सूर्य अस्त से चंद्र उदय के बीच का जो शाम का समय होता है जिसमें दोनों वक्त मिलते हैं, ऐसा व्यक्ति उसमें बड़ा थका हुआ और बेहद उदास होता है। लेकिन रात में बहुत एक्टिव होता है। और बच्चों प्लीज देर रात तक जगना छोड़ो। बहुत मजबूरी है तो ठीक है, मैं 1 आध साल को तो नहीं कहूंगा, कोई ऐसे आप कोर्स वगैरह में हो तो 1 साल 2 साल तो नहीं कहूंगा, लेकिन रात में सोने की आदत डालो। 11 से 3 सोने की आदत डालो। 4 घंटे बहुत है, लेकिन वो 4 घंटे 11 से 3 के बीच में होने चाहिए, उसमें सोने की आदत डाल देना बच्चों। 3 बजे उठ के फिर काम पर जुट जाओ, नहीं तो ये शनि अर्थराइटिस देगा। अभी पता नहीं चल रहा है, अभी आप तो बच्चे यंग, अब तो पूरी दुनिया के मालिक बने हुए हैं, लेकिन 20 साल बाद पता चलेगा। बच्चों से मुझे बहुत विशेष प्यार है, सबको होता है। आपको भी अपने बच्चों पर नाज होगा, बच्चों से बहुत प्यार करते होंगे और आपके दिमाग में हर वक्त आपके बच्चे ही घूमते रहते होंगे। एक अवस्था ऐसी आती है कि हम पर्सनल एम्बिशंस तो भूल जाते हैं। अब जो कुछ करते हैं वो बच्चों के लिए करते हैं, उनकी हंसी में हंसते हैं, उनके दुख में गमज़दा हो जाते हैं। मैंने ये सोचा राष्ट्र का निर्माण, समाज का निर्माण, परिवार का भविष्य तो ये बच्चे ही हैं, तो क्यों ना मैं बच्चों के साथ बैठूं हफ्ते में 1 बार। आपके बच्चों के साथ भी बैठूंगा। तो बहुत जल्द मैं आपको समय बता दूंगा और आप मेल पर जो जानकारियां मांगी जाए वो भेज दीजिएगा, फोन नंबर जरूर लिख दीजिएगा, जिससे कि हम आपको, आपके बच्चों को बुला सकें और आपके बच्चों के साथ कुछ गप कर सकें और बच्चों के भविष्य की कुछ बातें खास वो कर सकें। भविष्य का निर्माण ऐसे ही नहीं होता है। तो गुरु पर्व पर स्पेशल भविष्य निर्माण बहुत जल्दी हाजिर होगा। कुछ विशेष लक्षण उभरते हैं और ये लक्षण यदि आप में उभर रहे हैं तो ये तय है कि आगे जाकर समस्याएं विकराल रूप ले सकती हैं या लेंगी। और कुछ उपाय भी हैं उनके, तो लक्षण और उपाय दोनों जानते हैं, बस ब्रेक से लौटकर। तुला राशि, ये दिन अच्छा है, आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा आपको। कोई दोस्त आपकी मदद कर सकता है, कोई पुराना रिश्ता आपके काम आ सकता है। माता की ओर से भी ननिहाल, मामा वगैरह जो होते हैं वहां से भी कहीं कोई उत्साह का वर्धन हो सकता है। बस एक सावधानी ये है, माता से मनमुटाव ना हो जाए, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। माता की ओर से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा चीजों का। खैर, उपाय क्या करेंगे? सफेद कपड़े या चाहे वो रुमाल हो या तौलिया हो या कुछ भी, सफेद कपड़ा उसका दान कर दीजिए किसे 8 वर्ष से छोटी कन्या को, वो सब ठीक करें। वृश्चिक राशि, धन की दृष्टि से दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। बहुत मेहनत मशक्कत का भी बहुत अच्छा परिणाम नहीं मिल पाएगा। ये दिन भाग दौड़ी बहुत कराएगा लेकिन परिणाम उतना नहीं दिलवा पाएगा। इस दिन जिन लोगों से अपेक्षा है, हो सकता है वो अपेक्षा आपकी पूरी नहीं कर पाए। और साथ ही साथ यह दिन ऑफिस के लिए भी बहुत अच्छा नहीं, इसलिए कुछ सावधानी रखिएगा। इस दिन कम बोलिएगा, अपने रहस्य, अपने राज मत खोलिएगा, दूसरों की निंदा कतई मत कीजिएगा। निंदा कहीं ना कहीं से घूम फिरकर वहीं पहुंचती है। ये तो श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र जैसा कार्य करती है, जिसकी आप निंदा करते हैं उस तक पहुंच जाती है और फिर वो आपका दुश्मन बन जाता है। और इस दिन वाहन बहुत तेज गति से मत चलाइएगा। खेलते समय या ऊपर चढ़ते समय भी थोड़ा सा ध्यान रखें। उपाय क्या करेंगे? मसाले का दान करना है, फिर काम पर जुट जाना है
और साथ ही साथ अगर 15 मिनट ओम नारायण नमो नमः का जप कर लेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। बाकी प्रभु सब ठीक करेंगे, चिंता की कोई बात नहीं। धनु राशि, ये दिन आपके लिए अच्छा है, लाभप्रद है। हाँ, ये अलग बात है कि थोड़ी सी मेहनत मशक्कत करनी पड़ेगी। हो सकता है किसी की कोई गलत बात आपको थोड़ी देर के लिए सहन करनी पड़ जाए, कोई आपकी मजाक उड़ाए और आपको चुपचाप रह जाए, जो आपकी नेचर नहीं होगी, फिर भी रहना पड़ सकता है अंदर तो छो। लेकिन बाहर से नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे, ऐसा करना पड़ सकता है। आज का दिन धन कमाने के लिए अच्छा सिद्ध होगा और साथ ही साथ विद्यार्थियों के लिए, बुद्धिजीवियों के लिए भी यह दिन अच्छा रहेगा। बस एक सावधानी, और इस दिन की सावधानी यह है कि आज अपनी भाषा पर बहुत नियंत्रण रखिएगा, नहीं तो उसकी वजह से कोई दंगल हो सकता है। उपाय क्या करेंगे? वैसे ठीक है, इतनी बड़ी परेशानी नहीं है, लेकिन फिर भी आप हल्दी का दान जरूर कर दीजिएगा, तो कृपा करेंगे। तो मैं आपको शनि कोष लोकल पैथोलॉजी पे, ये हमारी लोकल पैथोलॉजी है, इस पर दिखाना चाह रहा हूं। ये शनि का पर्वत है। अगर ये दबा हुआ है या इस पे कालापन है, हल्का इसको गौर से देखेंगे, यहां कालापन है, तो ये शनि खराब है आपका। अगर ये पर्वत इधर खिसका हुआ या इधर खिसका हुआ है, ये उंगली इससे चिपकी हुई है या इससे चिपकी हुई है, तो भी अच्छा ये शनि है नहीं। ये आपको शरीर से कमजोरी देगा। हो सकता है भाग्य बहुत अच्छा दे। बहुत सारे लोग बीमार होते हैं लेकिन अमीर तो होते हैं, बहुत सारे लोग बीमार होते हैं लेकिन अच्छे पद पर तो होते हैं, तो ये कहीं परेशानी दे सकता है। ठीक है, अगली बात, शनि की उंगली अगर सूर्य की उंगली की तरफ झुकती है ऐसे करके, ये अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं है। यूरिक एसिड बढ़ेगा ही बढ़ेगा ऐसे व्यक्ति का, और उसको पूरे शरीर में दर्द, सुस्ती और शरीर कठोर होने की समस्या होगी। रात को ऐसा लगेगा मेरे कोई पैर ऐसे दबा दिया करे, कुछ बांध दूं मैं अपने पैरों से, पिंडलियों को नोचूं, ये लगता है। और शनि की उंगली यदि बृहस्पति की ओर से इधर ऐसे करके ये झुकाव आ रहा है, तो ये शनि अच्छा नहीं है। रीढ़ की हड्डी को प्रभावित करेगा, शाइटिका आदि की प्रॉब्लम्स भी कर सकता है, और पेट में गैस बनाकर दर्द देगा। जी हाँ, पेट की गैस का बड़ा सीधा सा संबंध है। क्या है अभी बताता हूं, लेकिन पहले इसको आप बहुत ध्यान से समझिए। यहां से कोई रेखा इधर जाए या इधर से कोई रेखा इधर आए, ये शनि मंगल रेखा होती है। ये यदि हाथ में है तो ब्लड में ऐसी कोई डेफिशिएंसी जरूर होगी, जिसकी वजह से मसल कैप्सूल्स और कार्टिलेजेस आपके वीक होते चले जाएंगे। अगर ये यहां वाली रेखा ऐसे कटी पटी है, इस पे स्टार है, बहुत सारी रेखाएं आ गई है, तब भी ये प्रॉब्लम होगी। यदि एक चीज और देखिए, ये वाली रेखा यूं करके इधर चली गई है, हृदय रेखा ऐसे आ गई है, ये भी अच्छा नहीं है। तो हाथ पर अगर ये सारे निशानात हैं तो सावधानी जरूरी है। मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि अब सब खराब हो जाएगा, सावधानी जरूरी है, डरने की बात नहीं है। क्योंकि आप सिर्फ 10 मिनट प्रतिदिन कुछ उपाय कर लेते हैं तो भगवान कृपा से ये बीमारी कभी आपको तंग नहीं करेगी। चिकित्सा सलाह तो है ही है, डॉक्टर साहब तो है ही है, कितनी तरक्की हुई है मेडिकल साइंस में, बहुत सी सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व करवा ही देंगे, बशर्ते कि आप अलर्ट हो। और खासतौर से जिन लोगों की फैमिली में ये रोग है, वह तो ये उपाय जरूर कर लें, क्योंकि ये रोग उन्हें पकड़ सकता है। और ये उपाय क्या है? सही दिनचर्या और जागरूकता, बस रोगों को आसानी से बचा कर ले जाएंगे। बता दूंगा उपाय, अभी बता दूंगा, सारी लिस्ट में आपको लिखाऊंगा, क्योंकि मैं खुद नहीं चाहता कि ये परेशानी बढ़े, और बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। आप देख रहे हैं घुटनों की प्रॉब्लम कितनी तेजी से बढ़ रही है, कमर की प्रॉब्लम कितनी तेजी से बढ़ रही है। बच्चों, मेरे युवा बच्चों, एक और चीज को ध्यान से सुनो। एक और किस्म की आर्थराइटिस होती है जिसे सेप्टिक आर्थराइटिस बोलते हैं, जिसका कारण होता है इंफेक्शन। चंद्र मंगल शनि के कारण जब भी रक्त में अशुद्धि होगी या किसी के चंद्र मंगल कमजोर होंगे,
और वह अशुद्ध भोजन करेंगे तो किसी बैक्टीरिया आदि की वजह से जोड़ों में दर्द की समस्या होती चली जाती है। संक्षेप में अभी उन लक्षणों पर एक बार फिर से नजर डालेंगे जिनके होने पर हमें परहेज रखना ही होगा। नहीं तो बच्चों चलना फिरना दूभर हो जाए 5-7 साल 10 साल बाद। बड़े बुजुर्ग तो फिर भी खींच गए क्योंकि मन कहीं बड़ी है, मन कहीं मजबूत है, बचपन अच्छा गुजारा है, साफ सुथरी चीजें खान पान को मिली है, उन्हें ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन वाले फ्रूट्स और दूध नहीं मिला, उन्होंने घी खाया है। लेकिन आप लोग की जनरेशन, मैं भी आप ही की जनरेशन का हूं, हम लोग की जनरेशन ये सारी चीजें मैसर नहीं, इसलिए शरीर हमारे बहुत कमजोर है, मन और भी कमजोर है। खैर, अभी हम ये सारी बातें करते हैं, बस मकर, कुंभ और मीन राशि का हल बता दूं आपको। मकर राशि, आपके लिए ये दिन अच्छा है, आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, खुशी मिलेगी, अच्छे दोस्तों से बातचीत होगी, बड़े भाई का, बहन का सहयोग प्राप्त होगा। तो कुल मिला के वक्त आपके लिए अच्छा है, बस एक सावधानी जरूर रखिएगा, वह सावधानी है पेट की, कमर की। लेकिन उपाय कर लें, और उपाय क्या है? ओम नमः शिवाय, ये जप करें और चावल का दान दे दें, तो सब ठीक करेगी। कुंभ राशि, प्रमोशन संबंधी कार्य हो सकते हैं, आज आपके सीनियर्स, आपके बॉसेस आपसे प्रसन्न हो सकते हैं, लेकिन धन की दृष्टि से यह दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, इसलिए अपने धन का आप बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अपनी प्रतिष्ठा का भी आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा। अचानक कहीं से कोई डिस्टर्बिंग न्यूज आ सकती है, लेकिन आप उपाय करेंगे तो सब ठीक होगा, बस एक सावधानी रखिएगा। सावधानी यह है, बिजली और आग से इस दिन थोड़ा सावधान रहिए। उपाय क्या करना है? बहुत सीधी सी बात है, सरसों के तेल का दान कर दीजिए और प्रणाम कीजिए जो आपका दान ले लें उन्हें, और उसके बाद अपने काम पर जुटिए, तो सब ठीक करेंगे। मीन राशि, इस दिन को बहुत अच्छा मैं नहीं कहूंगा, आपको हर वक्त अलर्ट रहना होगा और परेशान नहीं होना होगा, अच्छे डिसीजन लेने की कोशिश करनी होगी। उसके लिए आपको अपना माइंड बहुत बैलेंस्ड रखना होगा। दोपहर के बाद कुछ अच्छा हो सकता है, खासतौर से सूर्यास्त के बाद कुछ अच्छा हो सकता है, बस एक सावधानी जरूर रखिएगा, इस दिन जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिएगा, बदले की भावना से बिल्कुल कोई कार्य मत कीजिएगा, और रिश्ते जोड़ते वक्त खासतौर से बहुत सावधानी रहिएगा। उपाय क्या करेंगे? इस दिन को बेहतर बनाने के लिए आपने पके हुए भोजन, जो भी भोजन घर में अभी बना हो, उसका दान करना है, बस, बाकी प्रभु सब ठीक करेंगे, चिंता नहीं करेंगे। हाँ, मैं लक्षण की बात कर रहा था, फटाफट उस लक्षणों को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर वो लक्षण आज हैं तो कल समस्या होनी तय है। कब नहीं होगी? जब आप परहेज करेंगे, अपनी जिंदगी में थोड़े से नियम लेके चले आएंगे, और यदि परेशानी महसूस करेंगे तो दवा अपने आप ना खा के चिकित्सक सलाह से खाएंगे। नोट कीजिए कुछ बातें। सर्दी से यदि आप बहुत परेशान होते हैं, या जन्म के 6 महीने के भीतर आपको तेज बुखार आता है, तो आपको ध्यान रखना होगा। यदि आप भावुक, बहुत भावुक, अति के भावुक व्यक्ति हैं, तो भी आपको ध्यान रखना होगा। तीसरी बात, ऐसे लोगों में जिन्हें आगे जाके प्रॉब्लम होनी है, दूसरों की खामोखा बिना मतलब के निंदा करने की आवश्यकता उठती है, जैसे भूख लगती है ना, भयंकर, ओहो ऐसी, क्यों? पड़ोस वाले, ऑफिस में शर्मा जी, बिना मतलब की निंदा करने की आदत होती है, कटाक्ष मारने की, तंज मारने की आदत होती है, ये भुगतते आगे जाके। शनि को जितना पावर देंगे, शनि उतना आपको नुकसान पहुंचाएगा, सीधी सी बात है। देर से उठना, बहुत मुश्किल से उठना, ऐसे लोगों को मित्र जोड़ने में मजा नहीं आता, एकाकी होते चले जाते हैं। बातें जरूर बहुत बड़ी करेंगे, देश बदल देंगे, दुनिया बदल देंगे, करते कुछ नहीं है, 2-4 लोगों के साथ गप मारते हैं बस। ऐसे लोगों को पैर पटक के चलने की आदत होती है, धप धप, पूरा पैर फ्लैट रख के धप धप करते हुए चलते हैं, या कंधे झुकाकर, इस तरीके से झुकाकर कंधे काम करने की आदत होती है। ऐसे लोगों का तलवा, जो पैर के तो तले होते हैं, ये चपटे होते हैं। ऐसे लोगों को चटपटा खाने की आदत होती है। ऐसे लोगों को बादी खाना बहुत पसंद होता है। ठंडी चीजों पर ऐसे लोग पिल पड़ते हैं।
ऐसे लोग दाल बहुत पसंद करते हैं, खासतौर से अरहर उड़द, दूध या दूध से बनी हुई चीजें भी बहुत ज्यादा सेवन करते हैं, खासतौर से मिठाई। जिन लोगों में बहुत अधिक एंजाइटी होती है उन्हें भी ये परेशानी आगे जाकर पकड़ती है, यानी व्याकुलता, जरा सी बात हो गई हड़कंप मचा देंगे घर के अंदर, ऐसी आदत। जो बच्चे ऑपरेशन से पैदा होते हैं, सिजेरियन होते हैं, उन्हें गैस को कंट्रोल नहीं किया तो ये बीमारी आगे पकड़ जाती है, क्योंकि उनको गैस बनती है। जिनको बहुत ज्यादा डोमिनेट करने की टेंडेंसी होती है उन्हें भी इसका डर रहता है। जिनका शरीर बहुत भारी होता है उन लोगों को भी इसका डर रहता है। जिन लोगों को भावनाएं अपने अंदर दबा के रखने की आदत होती है उन्हें भी इस रोग का डर रहता है। जो लोग बहुत ज्यादा इनसिक्योर महसूस करते हैं उन्हें भी इसका डर रहता है। जिनके पैर बिल्कुल चपटे हो और साथ ही साथ जो टखने होते हैं, घुटने ये अंदर मिलते हैं, नॉक नीज हो, उन्हें भी इस प्रकार के रोग का डर रहता है। हथेलियों में यदि बहुत गहरा गड्ढा है तो भी आपको बहुत ध्यान रखना होगा, और गहरे गड्ढे के साथ यदि आपके शरीर का वजन ज्यादा है तो भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने होंगे। इस रोग से बचने के कुछ उपाय करने होंगे, और वह उपाय सिंपल है। मैं बार बार कह रहा हूं, कोई बहुत कठिन नहीं है। बस दवा अपने आप मत खाइएगा, वह चिकित्सीय सलाह से लीजिएगा। लेकिन अगर ये जो लक्षण मैंने बताए हैं, ये जो मैं इतनी देर से लक्षण बता रहा हूं ये हैं, तो आपको ये उपाय करने पड़ेंगे, परहेज करना पड़ेगा, नहीं तो बच नहीं सकते। ऐसे ऐसे चलना पड़ेगा, इतना दर्द हुआ करेगा, शरीर में कुछ करने का मन नहीं होगा। तो चलिए उपाय नोट कीजिए। 400 ग्राम तिल का तेल और 10 ग्राम कपूर सफेद शीशी की बोतल में रख दीजिए और 3 दिन लकड़ी के ऊपर रखकर उसको धूप में रख दीजिए, और उसके बाद जहां जहां दर्द होता है वहां उसी की खूब अच्छे से मालिश करें। रगड़ना नहीं है, हल्के से बस मालिश करके उसको पोर इन कर दें। अश्वगंध और खांड शाम को गर्म गर्म दूध से खाने की आदत डाल लीजिए, मजबूत हो जाएंगे जोड़। अजवाइन भोजन के 30 मिनट बाद जरूर खा लिया कीजिए। जिनको है ये समस्या वो भी करें, ठीक होंगे। अब कितने ठीक होंगे प्रभु जाने। अगली बात, भोजन में हींग का प्रयोग जरूर कीजिए। जिनको भी लक्षण है या हाथ पर जो मैंने चीजें बताई अगर वो हैं तो हींग का प्रयोग जरूर करें। रात में ठंडी चीजें नहीं लें, खासतौर से दही चावल या फ्रिज में रखी हुई चीजें। और मैं माताओं से तो खास तौर से निवेदन करता हूं कि बच्चों को फ्रिज में रखा हुआ भोजन, खासतौर से मढ़ा हुआ आटा जो फ्रिज में रखते हैं उसके तुरंत फ्रिज से निकाला और उसकी रोटी बनाई और खिलाई बच्चों को, ये खत्म कर दीजिए आदत। ताजा आटा मढ़िए फटफट 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 और वही बच्चों को खिलाइए, बहुत बहुत फर्क पड़ेगा उनकी हेल्थ में, बता रहा हूं। एक और चीज लिखिए, कलौंजी, मेथी और अजवाइन इन तीनों को बराबर मात्रा में पीस लीजिए, चूरन बना लीजिए और सोते समय गुनगुने पानी के साथ आधा बड़ी चम्मच जो होती है टेबल स्पून आधा लेना शुरू करते हैं। जिनको कमर का दर्द रहता है वो भी इसे कर सकते हैं, और जिन्हें ये समस्या होने के लक्षण है जो मैंने बताए हैं अभी, वे हफ्ते में एक बार भी अगर इसका प्रयोग कर लेंगे तो लाभ होना शुरू हो जाएगा। एक और बात, भावनात्मक संतुलन बनाने का प्रयास करें। इसीलिए कहता हूं ध्यान कीजिए और आप इमोशनली स्ट्रांग होते और बैलेंस होते नजर आएंगे। एंजाइटी खत्म हो जाएगी, घबराहट खत्म हो जाएगी। जिसको प्रभु से लौ लग जाती है फिर वो उतना नहीं घबराता, कहता अच्छा वक्त आओ, दो हाथ करते हैं, वो डर खत्म हो जाता है उसके अंदर। डर के मारे प्रभु की आराधना कभी मत करना। जब डर खत्म हो जाए, प्रेम पैदा हो जाए, तब प्रभु की आराधना करना। यदि औरों से मदद नहीं मिल रही तो अपने इष्ट से ही अपनी भावनाएं बांटना शुरू कर दें और भावनात्मक रूप से सबल होने लगे। इन लक्षण वाले लोगों को शराब का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए, नहीं तो चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा। सोना कम पहनिए, तांबे का प्रयोग अधिक करिए, और बात बनाने वाली बादी चीजें ये दोनों खत्म कीजिए, मत खाइए। थायराइड मत होने दीजिए, ये थायराइड को कंट्रोल करे, ये हिस्सा दबाकर थायराइड को कंट्रोल करे, ठीक है ना। या शंख मुद्रा में, इस तरीके से शंख मुद्रा मैंने एक बार पहले भी बताई थी, शंख मुद्रा में थोड़ी देर बैठे और अपने अंगूठे से यहाँ हल्का सा दबाव देते रहिए। इस तरीके से प्रभु का नाम जप लीजिए 20 मिनट और ये दबाव देते रहिए, फिर इधर कर लीजिए, ठीक है ना, और ऐसे ये दबाव इधर देते रहिए। इस प्रकार से जब आप करेंगे तो लाभ होगा।
ज्यादा कोई थायराइड की प्रॉब्लम है, चिकित्सा सलाह तुरंत लीजिए, क्योंकि थायराइड की प्रॉब्लम से ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है, ग्रेवेट हो जाती है। टहलना जरूरी है। और कैसे? ऐसे नहीं हाथी चला बाजार, धीरे धीरे, ऐसे नहीं फिर खड़े हो गए, फिर बात करी, गपियाए, नहीं। क्विक, फौजियों से सीखिए ये चीज, क्विक क्विक। कमर झुका के ना चलने दें। मैं तो आश्रम के बच्चों को यूं करता हूं, ऐसे, वो जैसे कोई बैठे हुए होते ना, और मैं यूं करता हूं, तो आप भी अपने बच्चों को, ये क्या है, मान लीजिए बच्चे की ये कमर है, एकदम ये हो जाएगा वो सीधा फिर धीरे धीरे उसकी आदत खत्म हो जाएगी। एक और चीज, पैर पटक के नहीं चले, किसी को पैर पटक के चलने मत दीजिएगा। आलोचना तो बिल्कुल नहीं करनी है आपको, ये ध्यान रखें। और सूर्य का दर्शन वो जरूर करें। चंद्र पर्वत पर, यहां पर दाग धब्बे यूं करके देखते रहें। अगर कालापन या दाग दिख रहे हैं, करके देखते रहें। अगर कालापन या दाग दिख रहे हैं तो शनिवार को उड़द की दान करना शुरू कर दें जिंदगी भर के लिए। शनिवार को जूतों का दान अवश्य कर दिया करें। और ये नहीं कि फटे हुए जूते किसी को दे दिए, साबुत, या आपके ऐसे जूते जो आपने रिजेक्ट बेशक कर दिए हैं लेकिन वो दूसरा पहन सकता है, ऐसे जूते दे। फटने के बाद देना दान नहीं माना जाएगा, वो तो कूड़ा फेंकना हो गया। एक और चीज, बच्चों हृदय से पढ़ाई करो, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ पूजा भी करो। कर्म हम करते हैं, परिणाम वो देता है, और उस प्रसाद छोड़ना शुरू करो। वह प्रथम आशा और अंतिम विश्वास है। हमें से कुछ लोगों का जन्म दिन है, चलिए जरा जोरदार तरीके से कहिए विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। आपके आगे आने वाले 12 महीनों का हाल बताता हूं, जो निश्चित रूप से बेहतर है। विदेश जाना चाहते हैं, स्थानांतरण चाहते हैं, किसी नई जगह पर रहना चाहते हैं, ये सारे मौके आपको मिलेंगे। हाँ, जो परेशानियां हैं वो कुछ इस प्रकार की हैं कि स्वास्थ्य कमजोर रह सकता है, और घर के लोगों के स्वास्थ्य की वजह से आप भी परेशानी महसूस कर सकते हैं, और उसकी वजह से आपको थोड़ी सी दिक्कतें होंगी। उपाय क्या करें जिससे ये वर्ष बेहतर हो, और हम जो जिस रास्ते पर, कामयाबी के रास्ते पर चले हैं, वो बेहतर हो, और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारे रिश्ते खराब ना हो। तो उसके लिए आपको एक चांदी की चेन पहननी है, और चांदी की चेन में कौड़ी का पेंडेंट पहन लेना है। आज हो जाए तो बहुत अच्छी बात, और नहीं तो अगले सोमवार को शुरू कर लीजिएगा। शीघ्र अतिशीघ्र कीजिए। और दूसरी बात यह है कि आपको घर के पश्चिमी हिस्से की सफाई स्वयं करनी होगी। आराम से कट जाएगा वक्त, और निश्चित रूप से तरक्की होगी। और चलते चलते खुशी की बात बताओ, यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो इन 12 महीनों में बहुत अच्छे चांसेस बन सकते हैं। कोशिश करिए ना। ऑल द बेस्ट। एक चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब दर्द होता है तो हम बिना सोचे समझे दर्द निवारक गोली खा लेते हैं। कहते हैं डॉक्टर साहब के पास जाएंगे तो भी तो यही देंगे वो। ऐसा मत करिए। पता है आपको दर्द निवारक गोलियां कितनी खतरनाक होती हैं। आप अपने आप से ये गोली खाते रहिए, उसकी डोज अगर बहुत बढ़ गई तो आपकी किडनी बहुत बुरी स्थिति में आ सकती है। कहर बंद के टूट पड़ेगी आपकी जिंदगी पर दर्द निवारक गोली। इसलिए आप इसे बिना चिकित्सा सलाह के नहीं खाएंगे। अभी उपाय कीजिए। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। सारी दुनिया के डॉक्टर्स ये बात कहते हैं। इसलिए आपको ठीक रहना है तो आपको अपने आप को ठीक रखना होगा। ठीक है? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरी बात मानेंगे। और एक खास बात जो मैंने शुरू में कही थी वो फिर कह देता हूं, हमारी जिंदगी हमारे बच्चों पर निर्भर होती है, लेकिन बच्चों को आज के दौर में पालना बड़ा करना कितना कठिन हो गया। तो इनका निर्माण होगा जिससे भविष्य निर्माण होगा, और इसके लिए मैं आपके बच्चों के साथ बैठना चाहता हूं। भेजिएगा उनका फोटो, अपना फोन नंबर वगैरह वगैरह, जिससे आपसे संपर्क किया जा सके। सब बच्चे एक साथ तो नहीं बुलाए जा सकेंगे, लेकिन कुछ बच्चों के साथ अपन की धमा चौकड़ी होगा, गप्पबाजी होगा। ठीक है? तो फिर आज के लिए मैं विदा लेता हूं। जल्दी मुलाकात करेंगे कल सुबह 8 बजे। राम राम, नमस्कार, भारत माता की।